फेस्टिव सीजन में बस और 2 ही महीने बाकी हैं। अभी तक तो सभी का शॉपिंग भी स्टार्ट हो गया होगा, पर उन सुंदर सुंदर ड्रेसेस के साथ अगर थोड़ा सा वेट लॉस भी हो जाता तो बात थोड़ा और अच्छा नहीं हो जाता। तो इसीलिए मैं डाइटिशियन देवजानी लाई हूँ एक पूजा स्पेशल और फेस्टिव स्पेशल डाइट प्लान, जो आपको 1 या 2 महीने में कम से कम 2 से 5 किलो तक वेट लॉस करने में मदद कर सकता है। पर हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ फेस्टिव सीजन के लिए नहीं है। कभी भी हम लोग को ऐसा भी फील होता है कि यार 2 महीने बाद तो किसी का शादी है या फिर कोई फंक्शन है, थोड़ा सा वेट लॉस कर लिए तो अच्छा होगा। तो जो लोग 1 या 2 महीने में 2 से 5 किलो तक वेट लॉस करना चाहते हैं, वो लोग ये डाइट फॉलो कर सकते हैं, चाहे कोई भी ओकेजन हो। पर याद रखिएगा, मैं कभी भी कोई फैट डाइट या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर कोई कीटो डाइट सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरे को पता है कि ये सभी डाइट हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है और जिसे वापस आना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये लॉन्ग रन में हमारे शरीर में एक इतना गंदा इफ़ेक्ट करता है कि हमारा तो वेट लॉस हो ही नहीं पाता और इसके ऊपर हमारे बॉडी में कुछ और चेंजेस भी होने लगते हैं, जो कि हम लोग कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो जो भी लोग अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर कोई फैट डाइट या कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, मेरा सजेशन यही है कि ये सभी कोई फॉलो मत कीजिए। सिंपल मॉडिफिकेशन अगर आपके नॉर्मल खाने में ही किया जाए, वही आपको हेल्प करेगा आपके वेट लॉस करने के लिए। हाँ, प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा पर हेल्दी होगा। तो यहाँ पे है एक 6 डे डाइट प्लान, जिसमें आप ऑफ कोर्स अपने हिसाब से चीज़ें ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे कि जो डे 1 में मिड मॉर्निंग में दिया हुआ है, वो आप डे 2 में ले सकते हैं या फिर कोई और दिन ले सकते हैं, ताकि आप लोगों को ऑप्शन मिल सके। इसीलिए हम 6 डे डाइट प्लान दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें कि आप स्ट्रिक्टली ये डाइट को ही फॉलो करें, तो फिर भी क्या होगा कि 6 डे के बाद 7 डे में जब आप ये डाइट फिर से स्टार्ट करेंगे, साइकिल फिर से स्टार्ट करेंगे, आपके लिए ये चीज़ बोरिंग नहीं बन जाएगी। जैसे कि आपको ये पता नहीं होगा कि मंडे में बस यही खाना है हमको, ट्यूसडे में बस यही खाना है हमको, ऐसा नहीं बन जाएगा। वो हर वीकली, हर डे वो ऑल्टर होता रहेगा। इसीलिए हम एक 6 डे डाइट प्लान आपको दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डाइट प्लान के साथ। सो डे 1 में हमको नींद से उठते ही 4 सोक्ड आलमंड्स ले लेने हैं। जैसे कि हमको आलमंड्स को रात में उसको सोक कर देना है, फिर सुबह हमको वो खाना है। उसके साथ साथ 1 ग्लास ऑफ लेमन वाटर हमको लेना है। लेमन वाटर कैसे तैयार करेंगे? हम पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, फिर उसमें हम 1 to 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। फिर उसके साथ अगर उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगे, ज़्यादा खट्टा लगे, आप 1 टीस्पून ऑफ हनी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि टेस्ट थोड़ा बेटर हो जाए। फिर ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे? ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं सैंडविच, जिसमें आप 2 या 3 ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। और स्टफिंग क्या करेंगे उसका? स्टफिंग आप कर सकते हैं ऑनियन, कैप्सिकम, कैरेट, बीट रूट, बीन्स, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं, ताकि उसका टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो। पर ब्रेड को फ्राई मत कीजिएगा ऑयल से, आप अगर चाहें तो धीमे फ्लेम में थोड़ा सा टोस्ट कर सकते हैं। फिर आप मिड मॉर्निंग में क्या लेंगे? मिड मॉर्निंग में आप ले सकते हैं 1 कटोरी क्यूकम्बर यानी कि खीरा। इसमें फाइबर ज़्यादा रहता है और पानी भी ज़्यादा रहता है, जो आपको हाइड्रेटेड रखेगा और इसके साथ साथ आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, आपको फिलिंग रखेगा। फिर आप दोपहर में 1 कप चावल ले सकते हैं, आई मीन कुक्ड चावल, और उसके साथ साथ आप ले सकते हैं 1 रोटी, 1 छोटा कटोरी दाल, और उसके साथ साथ 1 कटोरी सब्ज़ी। सब्ज़ी में क्या होगा? सब्ज़ी में आपका होगा कैरेट, बीन्स, आप बॉटल गार्ड ले सकते हैं, आप कद्दू ले सकते हैं, आप कोई भी बीन्स ले सकते हैं। ऐसा ये सब कुछ आप ले सकते हैं। पर सब्ज़ी में हम कभी भी पोटैटो नहीं बोलते हैं सब्ज़ी को। सब्ज़ी में कभी पोटैटो नहीं होना चाहिए, आलू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलू आपका वेट गेन में मदद करता है। तो वेट लॉस करने के लिए आलू भी थोड़ा बहुत अवॉइड करना पड़ेगा आपको। फिर आप शाम को तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे आप 1 कप चाय ले सकते हैं, उसके साथ साथ 2 बिस्किट ले सकते हैं। चाय ज़्यादा प्रेफर रहेगा कि आप मिल्क के बिना लें, आई मीन लीकर टी लें, और उसके साथ साथ अगर आप शुगर भी अवॉइड कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप चाहें तो लेमन टी भी बना सकते हैं, जैसे कि लीकर चाय के साथ आप 1 to 2 ड्रॉप्स लेमन ऐड कर दें, और थोड़ा सा मतलब ½ टीस्पून ऑफ शुगर आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ा, अगर आपको शुगर के बिना खाने में दिक्कत हो तो।
एक और ऑप्शन है कि आप चाय में जैगरी यानी कि गुड़ ऐड कर सकते हैं। टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लुक में थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ कोर्स आता है, पर पता नहीं कुछ कुछ लोगों को शायद दिक्कत हो जैगरी के साथ खाने में, तो वो लोग चाय आप शुगर के साथ ले सकते हैं, पर शुगर कम लें। फिर आप इवनिंग स्नैक्स में क्या ले सकते हैं? इवनिंग स्नैक्स में आप कॉर्न सैलड ले सकते हैं। कॉर्न सैलड में क्या रहेगा? बॉइल्ड कॉर्न रहेगा, उसके साथ साथ ऑनियन रहेगा, टोमेटो रहेगा, फिर आपका रहेगा क्यूकम्बर यानी कि खीरा, उसमें आप एक पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, एक पिंच ऑफ पेपर पाउडर यानी कि गोल की पाउडर ऐड कर सकते हैं, और 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ लेमन ऐड कर सकते हैं। और फिर आपको डिनर में लेना है 2 चपाती यानी कि 2 चपाती, और उसके साथ साथ 1 कटोरी सब्ज़ी, और आप रात में सोने से पहले 1 कप दूध ले सकते हैं। दूध अगर आप नॉर्मल काउ मिल्क ले रहे हैं तो ऊपर का जो लेयर बनता है, फैट लेयर जो बनता है, उसको आप हटा लें, फिर आप दूध पिए, जिससे कि फ़ैट कंटेंट थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर आप पैकेट मिल्क ले रहे हैं तो फिर आप स्किम्ड मिल्क लें। उसके साथ साथ आप दूध में ½ टीस्पून ऑफ टर्मरिक ऐड कर सकते हैं। टर्मरिक में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग और एंटी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कि आपका कैंसर प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और स्किन हेल्थ को भी बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है टर्मरिक अगर आप दूध के साथ ले तो ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। अब आते हैं डे 2 में। डे 2 में सुबह में आपको फिर से आलमंड्स लेने हैं, सोक्ड आलमंड्स। आलमंड्स में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपको विटामिन ई मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है और फाइबर भी मिलता है, जो आपके स्किन हेल्थ को, हेयर हेल्थ को और हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसके साथ साथ फाइबर होने की वजह से ये आपका वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इसके साथ आपको क्या लेना है? चिया सीड्स वाटर। चिया सीड्स वाटर कैसे लेंगे? रात में चिया सीड्स को 1 ग्लास वाटर में आप ऐड कर देंगे, वो फूल जाएगा, फिर आपको दूसरे दिन आप सुबह आपको उसको लेना है। अगर बेनिफिट ज़्यादा आपको चाहिए तो आप उसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, पर याद रखिएगा चिया सीड्स कभी भी सूखे फॉर्म में मत लें, क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर जाके वाटर सोक करेगा और ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। फिर आप ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे? ब्रेकफास्ट में आप ओट्स का छिलका ले सकते हैं। अब ओट्स का छिलका कैसे बनाएं? ओट्स को आप थोड़ा सा पाउडर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो पाउडर किए बिना भी ओट्स छिलका बन सकता है। उसके साथ साथ कोई वेजिटेबल्स आपको ऐड करना है, जैसे कि बीन्स, कैरेट, कैप्सिकम, ये सब कुछ, ऑनियंस, ये सब को आप ऐड कर लें, फिर उसका आप छिलका बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम आपको पूरा का पूरा रेसिपी दें ओट्स छिलका कैसे बनाना है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रेसिपी दूसरे वीडियो में बना के दे दूँगी। फिर आपको मिड मॉर्निंग में क्या लेना है? मिड मॉर्निंग में आप ले सकते हैं 1 कटोरी दही। दही स्वीट दही नहीं होना चाहिए, जो कि गुड़ दही मिलता है वो नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी फ्लेवर्ड दही नहीं होना चाहिए। दही सबसे बेटर है कि अगर आप घर में बनाएं, या फिर आपको खट्टा दही लेना है। अगर बहुत ज़्यादा खट्टा है, टेस्टलेस है, आप उसमें ½ टीस्पून ऑफ शुगर ऐड कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं। खट्टा दही आपके गट को क्लियर करने में मदद करता है, आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता है। फिर आप दोपहर में फिर से 1 कटोरी सब्ज़ी लेंगे, 1 कटोरी दाल लेंगे, 1 कप चावल लेंगे और 1 आप रोटी लेंगे। अगर आपको नॉनवेज खाना है तो आप फिश, एग, चिकन कुछ भी ले सकते हैं। फ़िश सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है, इसीलिए क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि आपके हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। फिर शाम को वापस से आपको लेना है 1 कप चाय, क्योंकि चाय के बिना तो दिन शुरू भी नहीं होता, ख़त्म भी नहीं होता, तो चाय ले सकते हैं आप। उसके साथ साथ 2 बिस्किट। फिर आपको शाम को लेना है 1 छोटा कटोरी का स्प्राउट्स भेल। स्प्राउट्स भेल कैसे बनाना है? जो ग्रीन मूंग मिलता है वो रात को आप पानी में सोक कर दें, सुबह वो पानी फेंक दें, फिर एक गीले कपड़े में आप उसको रख दें, क्लीन गीला कपड़ा में आप उसको रख दें, उसमें स्प्राउट्स आ जाएंगे। फिर आप उसको ऑनियन, क्यूकम्बर, टोमेटो इन सब के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको कच्चा स्प्राउट्स अच्छा नहीं लगता है, आप उसको बॉयल करके भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर पाउडर ऐड कर लें, और इसके साथ साथ आप थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको टेस्ट में और भी ज़्यादा मज़ा आए। फिर आप रात में 2 रोटी और सब्ज़ी ले सकते हैं, और सोने से पहले 1 ग्लास दूध। अब आते हैं डे 3 में। डे 3 में सुबह उठ के फिर से आपको लेना है 4 सोक्ड आलमंड, और उसके साथ लेना है जीरा वाटर। जीरा वाटर कैसे लेंगे आप? जीरा को आप रात में 1 चम्मच जीरा
आप 1 ग्लास वाटर में सोक करने के लिए छोड़ देंगे। फिर आप वो सुबह में जीरा वाटर, उसके साथ साथ जीरा भी ले लेंगे। जीरा में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिंक रहता है और एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं और फाइबर भी रहता है, जो आपको वेट लॉस जर्नी में तो हेल्प करेगा ही, उसके साथ साथ आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये फ्री रेडिकल फॉर्म करने से भी रोकता है, जो कि हमारे बॉडी में एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है। तो आप ब्रेकफास्ट में फिर क्या लेंगे? ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं सेमोलिना का उत्तपम, यानी कि सूजी का उत्तपम। इसमें क्या करेंगे, आप सूजी को पानी में भिगो देंगे, उसके साथ आप थोड़ा सा वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे, जैसे कि बीन्स, कैरेट, ऑनियन, कैप्सिकम, ये सब कुछ आप ऐड कर लेंगे। सॉल्ट दे देंगे, फिर उसके साथ आप पेपर पाउडर दे देंगे और उसको आप उत्तपम के जैसे बना लेंगे। पर क्वांटिटी कितना खाना है? 1 या 2 एक इंसान के लिए काफ़ी होगा, 2 से ज़्यादा मत खाएं। फिर आपको क्या करना है, आपको मिड मॉर्निंग में लेना है एक छोटा कटोरी वाटरमेलन। वाटरमेलन के अलावा अगर आप चाहें तो आप खीरा भी ले सकते हैं। इनमें क्या होता है, वाटर कंटेंट जैसे कि मैंने बोला बहुत ज़्यादा रहता है और फाइबर भी ज़्यादा रहता है, जो आपको हाइड्रेटेड रखेगा और इसके साथ साथ आपको फीलिंग भी रखेगा, जो आपकी भूख नहीं लगेगी आपको ज़्यादा। फिर आप लंच में ले सकते हैं सिमिलरली 1 कप चावल, उसके साथ 1 रोटी, 1 कटोरी सब्ज़ी और 1 कटोरी दाल। शाम को आप सिमिलरली 1 कप चाय और 2 बिस्किट ले सकते हैं। तकरीबन 6:30-7 बजे आप ले सकते हैं ब्लैक चना का भेल। ब्लैक चना को भी आपको रात में सोक कर देना है, फिर शाम को आपको उसको बॉईल करके फिर उसमें थोड़ा सा ऑनियन, क्यूकम्बर, टोमेटो, वो सब कुछ ऐड करके थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर पाउडर और थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करके आप वो एज अ स्नैक खा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर रहता है और प्रोटीन भी रहता है, जो आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल करेगा ही और आपको फिलिंग इफेक्ट भी देगा। फिर आपको रात को लेना है 2 चपाती और उसके साथ साथ थोड़ा सा सब्ज़ी, और सोने से पहले 1 ग्लास दूध भी लेना है आपको। अब आते हैं डे 4 में। डे 4 में सुबह उठ के सिमिलरली 4 सोक्ड आलमंड्स लेना है और उसके साथ साथ आपको लेमन वाटर लेना है। ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे आप? ब्रेकफास्ट में आपको लेना है दालिया का खिचड़ी। आप प्लेन दालिया भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मल्टीग्रेन दालिया भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीग्रेन ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग किस्म का ग्रेन्स भी मिलेगा, जो आपके हेल्थ के लिए अलग अलग किस्म से और अलग अलग टाइप से आपका हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक और मैग्नीशियम, आयरन, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है और बहुत ज़्यादा फीलिंग भी होता है ये नॉर्मल दालिया से अगर आप कंपेयर करें तो। और फिर आपको दालिया में कुछ सब्ज़ी भी ऐड करनी है, जैसे कि हो गया गाजर, बीन्स, ऑनियन, कैप्सिकम, ये सब कुछ आपको ऐड करके सिंपल जैसे कि आप खिचड़ी बनाते हैं मसाला डाल के आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर आपको मिड मॉर्निंग में लेना है 1 ग्लास छाछ। छाछ आप कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा दही को आप जैसे खट्टा दही है, खट्टा दही को आप थोड़ा सा पानी में ऐड करके अच्छे से विस्क कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें और उसके साथ साथ थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपको टेस्ट में थोड़ा बेटरमेंट मिले, अच्छा टेस्ट मिले उसका। फिर आपको लंच में क्या लेना है? लंच में सेम 1 कटोरी चावल, 1 छोटा कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्ज़ी और 1 रोटी। फिर आपको शाम में 1 कप चाय और 2 बिस्किट, अगर आप चाहें तो। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, चाय और बिस्किट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये नेसेसरी नहीं है। पर इंडिया में ज़्यादातर लोग शाम को चाय पीना पसंद करते हैं, इसीलिए चाय और बिस्किट हम इसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डाइट प्लान है वो कम्प्लीटली एक नॉर्मल इंडिविजुअल का, नॉर्मल इंसान का जैसे कि फूड पैटर्न होता है उसके ऊपर ही बेस्ड है। फिर आप शाम को क्या लेंगे? तकरीबन 6 से 6:30 बजे या फिर 7 बजे आप ले सकते हैं झाल मूढ़ी, जो कि हम बोलते हैं, पर उसमें उतना ज़्यादा मसाला तेल नहीं देना है। आप मूढ़ी लें, उसके साथ थोड़ा सा खीरा ले सकते हैं, ऑनियन ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर लें और अगर आप चाहें तो धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, आपको टेस्ट में ज़्यादा बेटर लगेगा आपका टेस्ट। फिर आपको रात में लेना है 2 चपाती, उसके साथ साथ थोड़ा सा सब्जी और सोने से पहले फिर से 1 ग्लास दूध। अब आते हैं डे 5 में। डे 5 में सुबह उठ के आपको वापस से लेना है 4 सोक्ड आलमंड्स, उसके साथ साथ आपको 1 ग्लास चिया सीड्स वाटर लेना है। फिर ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं 1 मीडियम कटोरी का फॉक्सटेल मिलेट खिचड़ी। फॉक्सटेल मिलेट क्या होता है? इसमें भी फाइबर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है और जिंक भी रहता है। ये क्या करता है? आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है
और इसके साथ साथ इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, जो कि आपको वेट लॉस करने में भी मदद करता है। इसमें आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स, गाजर, टोमेटो, ऑनियन, ये सब कुछ आप ऐड करके इसको इंजॉय कर सकते हैं। अब आते हैं मिड मॉर्निंग में। मिड मॉर्निंग में ले सकते हैं आप 1 कटोरी ऑरेंज, जो कि आपको बहुत ही गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी है, जो आपको हाइड्रेटेड भी रखेगा और आपका स्किन को भी ग्लोइंग बनाने में मदद करेगा। ऑफ कोर्स कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई फंक्शन हो, सिर्फ वेट मेंटेन करने से तो मदद नहीं मिलेगा ना, स्किन को भी तो ग्लोइंग बनना चाहिए। तो ये आपको हेल्प करेगा विटामिन सी देने के लिए, जो कि आपको स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग कर देगा। फिर वापस से आपको दोपहर में लेना है 1 कप चावल, उसके साथ साथ 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्ज़ी। अगर आप सब्ज़ी अलग से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप दाल में ही सब्ज़ी डाल के बना सकते हैं। फिर आपको उसके साथ साथ 1 रोटी भी लेना है। शाम को वापस से 1 कप चाय और 2 बिस्किट, और फिर 6 से 7 बजे आप ले सकते हैं थोड़ा सा पोहा, यानी कि पोहा का जो उपमा बनता है ना, वो आप ले सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, ऑनियन हो गया, बीन्स हो गए, ये सब कुछ आप ऐड करके उसको एंजॉय कर सकते हैं। पोहा में आयरन बहुत ज़्यादा रहता है, जो आपके आयरन के रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करने में मदद कर सकता है। फिर आपको डिनर में लेना है 2 चपाती और उसके साथ साथ थोड़ा सा सब्जी, और सोने से पहले 1 गिलास दूध। अब आते हैं डे 6 में। डे 6 में सुबह वापस से आपको लेना है 4 आलमंड्स, ये मैंडेटरी है, और इसके साथ साथ आपको लेना है 1 गिलास जीरा वाटर। और फिर आपको ब्रेकफास्ट में लेना है पैनकेक, जो कि बना होगा कोई भी मिलेट से, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है रागी पैनकेक। इसमें ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको रागी का आटा लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करना है, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। फिर आपको उसका पैनकेक बना के लेना है। कितना लेंगे? 1 से 2 इनफ होगा एक इंसान के लिए। फिर आपको मिड मॉर्निंग में लेना है 1 छोटा कटोरी मौसम्बी या फिर 1 गिलास मौसम्बी का जूस। फिर दोपहर को आप ले सकते हैं वापस से 1 कप चावल, उसके साथ 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्ज़ी और 1 रोटी, और कोई भी नॉनवेज सोर्स आप चाहें तो। फिर शाम को वापस से 1 कप चाय, उसके साथ 2 बिस्किट। फिर शाम को 6:30-7 बजे आप ले सकते हैं मखाना फ्राई। मखाना फ्राई कैसे करेंगे? आपको लेना है एक प्लेन फ्राई पैन ले लेना है, फिर उसमें आपको मखाना ऐड कर देना है। हाफ चम्मच आप घी या फिर बटर ऐड कर सकते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा गुड़ ऐड कर सकते हैं। ये आपका टेस्ट एनहांसमेंट में काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट देगा वेट लॉस करने में। और फिर आप अगर डिनर में आप ले सकते हैं 2 चपाती, उसके साथ साथ थोड़ा सब्ज़ी, और फिर सोने से पहले 1 गिलास दूध। तो ये रहा आपका 6 डे डाइट प्लान। आप लोग ये इसको फॉलो कीजिए। आप चाहे तो थोड़ा मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं, ऑल्टरेशन कर सकते हैं इसमें, और फिर हमको रिज़ल्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर में भी टेक्स्ट करके आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पर मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी डाइट प्लान एक इंसान के लिए कॉमन नहीं हो सकता है, क्योंकि बॉडी टाइप डिफ़र करता है। हमारा बॉडी टाइप किसी और के बॉडी टाइप से डिफ़र करेगा, तो इसीलिए इस डाइट प्लान का रिजल्ट हर किसी में अलग अलग किस्म से होगा। जैसे कि कोई अगर 2 kg वेट लूज़ कर रहा है, कोई 3 kg करेगा, कोई 5 kg करेगा, कोई वेट लॉस नहीं भी कर सकता है। तो अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहिए, आप हमको अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमको व्हाट्सएप में भी मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।